question number 1. Now you have to complete 6.2 in your previous videos. Here 6.3 question number 1. Division of a monomial by a monomial. To divide a monomial by monomial, we write the expression in the form of a fraction, then simplify the fraction to obtain the answer. Here question number 1. Divide 6x cubed 64x cubed y to the power of 4 divided by minus 4x square y square. अभी मैं आपको बताया कि monomial by a monomial, to divide a monomial by a monomial, we write the expression into fraction, then simplify the fraction. So here write in the fraction form of fraction 64x cubed y to the power of 4 by minus 4x square y square. पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको राइट करेंगे. तो आपको मालूम है इन द केस ऑफ डिवीजन दैट इंडेक्स विल बी सब्ट्रैक्टेड टुगेदर. यानी जब डिवीजन करना होता है तो इसके पावर्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं. तो इसके पावर्स को माइनस करने के लिए या आप ऐसे भी राइट कर सकते हो कि 64 into x 3 times into y 4 times y into y into y into y minus 4x into x into y into y. फिर डबल y से a डबल y कैंसिल हो गया, डबल x से a डबल x कैंसिल हो गया. 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24 minus plus minus. You will get your answer minus 16x one time and y 2 times. Here we get xy square minus 16xy square. Understand students? आप इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे 64x cubed y to the power of 4 by minus 4x square y square. x इसको काट दिए 4 1 जा 4 4 6 जा 24. ये रहेगा माइनस 16. x का पावर माइनस कर देंगे 3 minus 2 एंड y 4 है तो y to the power of 4 minus 2 इसका. तो क्या बचा आपको माइनस 16 3 minus 2 equal 1. x to the power of 1 राइट नहीं लिखते हैं, ये रहेगा y to the power of 4. Both the answer are equal. You can do these sums by the both ways. Next, B number. (15 by 4) 15 by 4 AB cubed by 15 AB cubed. Write the fraction in a form of fraction 15 by 4 AB cubed by 15 AB cubed. Here AB cube is divided by AB cube. Both are cancelled together. Then 15 by 4. In the 15 by 1 है divide करना. तो in the case of division, the sign of division change into multiplication and denominator becomes to numerator and numerator becomes to denominator. Here write 1 by 15. 15 से 15 कट गया 1 by 4 ना. In this way you will get your answer 1 by 4. Understand? Next question number 2.
The remaining sums you can do in your homework. Only 3 or 4 sums you can do. Next question number 2. Divide the first expression by the second expression in each of the following parts. 18 x cube y cube plus 27 x y cube minus 45 x 4 y 3 by 5 x y y आपको डिवाइड करना है 5x y। अब देखो ये तो मोनोमियल है, लेकिन ये मोनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप्स हैं। तो मोनोमियल बाय मोनोमियल होता है कि हम इसको जो है फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के रूप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बस अगर ये बायनोमियल ट्राइनोमियल होता है तो हम इस तरह से लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने के लिए देखो इधर 5 को आपको टेबल पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम रहे ना। आपको इसको 18 एंड डिवाइडेड बाय 5x। तो आप इसको कोई भी फ्रैक्शन को आप ले सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको से ना असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं ना। तो इसको अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 45x टू द पावर ऑफ 4 y टू द पावर ऑफ 3। ये पहले है ना, सबसे ज्यादा पावर इसका है, ठीक है। ये 4 पावर, उसके बाद 3 पावर में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ना प्लस 18x क्यूब y क्यूब प्लस 27x y क्यूब। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 5x ना। तो लिखेंगे यहाँ पर राइट द एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट द एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखेंगे। देखिए जब अधिक से कम की ओर चलते हैं तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ना। हमने आपको समझाने के लिए लिखा DESCEND डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तब इसको डिवाइड करेंगे आप। तो देखिए कितनी बार जाता है डिवाइड। आप नंबर्स को देखेंगे 5 9 जा 45 तो 9 टाइम्स गया। x को मिलाएंगे, x 1 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है तो हमें 3 पावर्स की कमी होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। y पर देखिए यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है तो हमको 2 पावर्स की कमी हो रही है, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा 3। अब आपका एक एक्सप्रेशन जो है, एक टर्म आपको मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप राइट करेंगे 5 9 जा 45 x to the power of 3 and 1 4 y to the power of 1 and 2 3। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है ना। जब साइन चेंज हो जाएगा तो दोनों इक्वलिटी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म उतारेंगे है ना 18x क्यूब y क्यूब। अब यू कैन काउंट द टेबल ऑफ 5 है ना इक्वल टू 18 और लेस देन 18। आपको 5 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम रहे। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 20 ग्रेटर देन 18। सो 8 5 3 जा 15 3 टाइम्स 3x है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम्स है। x पावर 2 टाइम्स लेंगे। y 1 पावर है, यहाँ पर 3 चाहिए तो हमें y की पावर भी 2 लेना। तो ये रहेगा 3 5 जा 15 है ना। x to the power of 3 और y 1 and 2 y to the power of 3। Then subtract together minus 18 minus 5 3 3
3x cube y cube. Then plus 27 xy cube. फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे कि इसके इक्वल आ जाए या इसके इक्वल आए या इससे कम रहे। तो देख रहे हैं 3 लेस देन 5 है, आप इसमें टेबल पढ़ देंगे 5 5 जा 25, 5 टाइम्स x इक्वल है y 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है तो y टू द पावर ऑफ 2। तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 y x y पावर 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 5 हो जाएगा 2xy क्यूब। और इसका जो है टर्म नहीं मिला तो इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। ऊपर वाले नंबर को लेते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होता, केवल नीचे वाले नंबर का साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है, ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर से। तो 27 में से 25 माइनस कर दिए 2xy क्यूब और 3x क्यूब y क्यूब, ये आपका ऐसे ही राइट काउंट कर लेंगे। इसके बाद ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 4, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं 18x क्यूब y क्यूब प्लस 27x y क्यूब माइनस 45 x टू द पावर ऑफ 4 y टू द पावर ऑफ 3। बाई आपको डिवाइड करना है 5xy स्क्वायर से, तो 5xy स्क्वायर जो है से डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख देंगे बाई 5xy। ठीक, ये आपका मोनोमियल है, तो मोनोमियल है तो आप अलग अलग इसको राइट कर सकते हैं। 18x क्यूब y क्यूब बाई लिख देंगे 5xy प्लस 27xy क्यूब बाई 5xy माइनस 45 x to the power of 4 y to the power of 3 by 5xy। ऐसे आपने राइट कर लिया। राइट करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 18 बाई 5 नहीं कटेगा, आप इसको राइट कर सकते हो 18 बाई 5 x to the power of 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 by 3 माइनस 1 2। ये आपका हो गया आंसर। माइनस ये भी नहीं कटेगा तो आप इसको राइट कर सकते हो 27 बाई 5, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल होगा तो इस यहाँ पर 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे y टू द पावर ऑफ 2 माइनस 5 9 45 x टू द पावर ऑफ 3 एंड y टू द पावर ऑफ 2। ऐसे आप राइट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो बेहतर होगा कि आपको इसको जो है मोनोमियल को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 मोर बी। 120 a क्यूब y स्क्वायर माइनस 64 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर बाई माइनस 8 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो write this expression as in a fraction form 1 by 2 120 a cube y cube square by a square b square, sorry here write b square
ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस बाई कर लिख देंगे 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 64 ए स्क्वायर बी क्यूब बाई माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 8 से लिखी 8 1 जा 8 4 में 40 8 5 जा 40 कट जाएगा तो 8 1 जा 8 8 5 जा 40 माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस 8 राइट कर सकते हैं 15। यहाँ 3 पावर्स हैं, यहाँ पर 2 पावर्स हैं तो आपको बताया कि इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन द इंडेक्स विल बी सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, मतलब एक पावर्स तो इसके माइनस हो जाते हैं। ए का पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 पावर लिखा नहीं आता तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64 तो आप राइट कर सकते हो 8 ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी का पावर कितना बचा 3 माइनस 2 1 पावर भी लिखा नहीं जाता छोड़ देंगे। माइनस प्लस होता है माइनस, ये देखिए 4 2 जा 8 4 9 जा 36 तो इसको राइट कर सकते हो 9/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल है एक कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला आपको माइनस 3a प्लस 8b माइनस 9/2। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 to change the expression in a fraction form then simplify. Next question number 3. Question number 3. Divide and verify your answer by the division algorithm. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 डिवाइड करना आपको x minus 3। इसमें देख रहे हो ये मोनोमियल नहीं है बाइनोमियल हो गया, तो if quotient is binomial you have to use the long algorithm method ना। here x को देखेंगे यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर x 1 टाइम है तो आप यहाँ कितनी बार ले जाएंगे x को पावर 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ऐसे चेंज हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस में देखेंगे माइनस ज्यादा है माइनस लेंगे और प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर राइट डाउन 11x देन माइनस 3 नहीं है 3 राइट करेंगे x 1 टाइम है आपको 2 टाइम्स चाहिए तो एक x लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई किए 3 3 जा 9x साइन चेंज करेंगे प्लस ये हो गया माइनस माइनस प्लस कैंसिल टुगेदर 11 माइनस 9 2x माइनस 6 देन 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ये राइट 2x माइनस 2 3 जा 6 फिर साइन चेंज किया आपने ये माइनस प्लस कैंसिल टुगेदर प्लस माइनस कैंसिल टुगेदर रिमाइंडर 0 हियर कोसेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आपको क्या इसमें चेक करना है वेरीफाई योर आंसर बाय, अब वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई करने के लिए क्या रूल होता है आप देखेंगे। वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका रूल दिया हुआ है
आप बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 83 पर वेरिफिकेशन डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइजर कहलाता है, ये कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहां पर राइट करेंगे डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इसमें रिमाइंडर 0 है तो केवल इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ये आपको आंसर मिल जाता है ना तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सही है। तो आप इसको करिए x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई टुगेदर x क्यूब, x इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 3x पावर 2, x से मल्टीप्लाई की 2 में प्लस 2x, देन माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, x क्यूब माइनस 3x, ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x और 9x, तो 9 to 11x माइनस 6। Here you will get divisor ना into कोसेंट, और प्लस रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की जगह पर 0 रखेंगे तो प्लस 0, you will get the same answer x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x minus 6. I have solved question number 1, 2, 3 from the exercise 6.3. You can do all the remaining sums from question number 1, 2 and 3. Thank you students. Thank you very much.